शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल ये 20 वर्ष से निरंतर चल रहा काव्य अनुष्ठान है, काव्य अविरल यात्रा है, और ये 15 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुई थी। और ये जो यात्रा है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। सतमौला कवियों की चौपाल का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी भक्ति काव्य की एक ऐसी माइलस्टोन है, एक प्रखर हस्ताक्षर है कि आज जहां जितनी भी गीतकारा कवित्री हैं, उनमें प्रमुखता के साथ यदि नाम लिया जाता है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी का हो, चाहे वो कृष्ण की भक्ति हो, चाहे वो राम की भक्ति हो, चाहे वो शिव तांडव हो, सब पर उन्होंने प्रखर गेयता की दृष्टि से अपने अमिट हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी का हम पुनः स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्रेम को समर्पित करते हुए राधा रानी के भाव कुछ इस प्रकार रहे होंगे। एक गीत समर्पित है। प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया। 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। क्या कहती है? कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को
समर्पण किया नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन हो भरे आंजुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजे बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। भगवान श्री कृष्ण की मुरलिया राधा रानी के पास है और आतुरता में दौड़ पड़ते हैं मिलने के लिए, जल्दबाजी में खौलती हुई खीर पी लेते हैं, लेकिन उस अमर प्रेम को प्रणाम कि छाले उनके हृदय में नहीं राधा रानी के हृदय में देखने को मिलते हैं। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बसुरिया संभाले हुए, पी गए कान जब खोलती खीर को, तो हृदय राधिका जी के छाले हुए, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे दरा माधुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। भगवान श्री रामलला विराजमान के चरणों में प्रणाम। 500 वर्षों की तपस्या के बाद राघवेंद्र सरकार अपने धाम में विराजित हुए हैं। सबने अपने घर में दीप जलाए, समस्त विश्व ज्योतिर्मय हुआ। क्या भाव थे समर्पित करती हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने घर में उस दिन मिलकर शंख बजाया, अंगना अंगना द्वारे द्वारे दीप जलाया, जिस दिन राम लला अपने नवग्रह आए हैं, जिस दिन तीनों लोक सतत जय जय गाए हैं, बिछाए राग राग में फूल प्रभु निज धाम आ गए हैं, हमारे राम 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 आ गए हैं। अवधपुरी का धाम सत्य है, जैसे सुबह हो शाम सत्य है, याम सत्य है, गाम सत्य है, केवल एक ही नाम सत्य है, प्राणों का ये गाम सत्य है, धरती यह निष्काम सत्य है, जीवन यह अविराम सत्य है, जय 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 श्री राम सत्य है। जग को गीत सुनाते अपने गाम आ गए हैं, हमारे राम 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 आ गए हैं। और अपने अपने घर को सजा दीजिए। अब भगवान श्री राम जब संपूर्ण विश्व में एक नाम व्याप्त है, जब भगवान श्री राम आ चुके हैं धराधाम पर, तब अपने अपने द्वार को सजाइए, अपने आंगन को सजाइए। तब कहती हूँ, राह सजा दो, द्वार सजा दो, अपना यह परिवार सजा दो, सांसों का हर तार सजा दो, शोणित का संचार सजा दो, हृदय धरा वह प्यार सजा दो, नदियों की जलधार सजा दो, हृदय प्राण के तार सजा दो, पूरा यह संसार सजा दो। राम नाम धर कर श्री हरि सुख नाम आ गए हैं, हमारे राम 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 आ गए हैं। जय जय श्री राम। वेली के लाल। आपने सुना डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी
कि भक्ति काव्य को जिस टाइम वो अपना कवित्व गा रही होती हैं, मैं पढ़ना नहीं, जब वो गा रही होती हैं तो ऐसा लगता है सरस्वती की वीणा झनकृत हो रही हो। और हमारे बीच में इसमें एक होता है संगीत का एक तरीका होता है, जैसे डॉक्टर रुचिर चतुर्वेदी जब की वीणा बज रही थी गले से, तो उसके बाद मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ, संगीत का एक सिद्धांत होता है आरोह और अवरोह। तो आरोह होता है चढ़ता हुआ स्वर और अवरोह होता है उतरता हुआ स्वर। तो चढ़ते हुए स्वर के स्वामी और मेरे युवा हस्ताक्षर दास आरोही आनंद जी ओज के प्रखर हस्ताक्षर हैं, उनको मैं दो पंक्तियां से मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। अरे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक। विद्या और बुद्धि के अधिष्ठात्री ज्ञानदायिनी भगवती माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। बहुत समृद्ध मंच है, मंच को प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ, हम भारतीय लोग कौन हैं, हम भारतीयों का क्या परिचय है। तेजस्वी और धैर्य धीर के नित्य सच्चे अनुगामी हम कौन हैं हम लोग। तेजस्वी और धैर्य धीर के नित्य सच्चे अनुगामी हम, काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम, उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हम ही मतवाले हैं, हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। वाह वाह वाह। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम युद्ध लड़ा करते हैं। दुनिया ने बोला अलेक्जेंडर द ग्रेट, गरीबों की जमीन पर कब्जा करके कोई ग्रेट नहीं होता। हम भारतीयों ने जब युद्ध लड़े तो कैसे लड़ा, हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं, यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत, हम पारस जैसे सच्चे हैं, हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं। बहुत अच्छे बहुत बहुत। हम भारत के बच्चे हैं, ये हमारा परिचय हुआ। मैं कविता का परिचय देता हूं। स्वागत। कविता क्या होती है कि मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष, वहां निषाद प्रतिष्ठान से शुरू हुई ये यात्रा। मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष, मैं कालिदास के अभिज्ञान व रघुवंशम का शब्द कोश, मैं वेद पुराणों का रचिता वह कल कल करता वेद व्यास, मैं दंडी मैं ही भरत मुनि, मैं भरत हरि मैं कवि भास। बहुत अच्छे। मैं प्राकृत पाली से उपजी लौकिकता का उच्चारण हूं, मैं शंकर का हूं महाभाष्य, गुरु परंपरा का कारण हूं, मैं सिद्ध जैन कवियों में हूं, गुरु गोरख जी की बानी हूं, मैं मलिक मोहम्मद के पद्मावत वाली पद्मिनी रानी हूं, मैं आल्हा जैसा छंद जिसने बिरुदावली गाई है, मैं 4 बास 24 गज बस्ते मुझ में बरदाई हैं, मैं भक्ति काल सा हूं विशाल जिसने गाई थी लोकपीर, मैं गुरु नानक दादू दयाल गुरु रविदास मैं ही कबीर, मेरे मानस में रघुनाथ जी संग जानकी बसते हैं, मेरे मानस में रघुनाथ जी संग जानकी बसते हैं, मैं सूरदास जिसके पद सुन खुद कृष्ण कनाही हंसते हैं, मैं भूषण की कविताई हूं, मैं भूषण की कविताई हूं, जिसको सुन तने शिवाजी थे, मैं वो कविता जिसको सुन सुन मुगलों के डरे पिताजी थे, मैं वो कविता जिसको सुन सुन मुगलों के डरे पिताजी थे, मैं दिनकर का हूं कुरुक्षेत्र, मैं पंथ की भक्ति पूजा हूं, मैं महाप्राण ने जो लिखी वह राम की शक्ति पूजा हूं, मैं महाप्राण ने जो लिखी वह राम की शक्ति पूजा हूं। तो इस कविता को कहूं चुटकुला, ये अपराध तो महाजगन्य है, मेरी कविता नहीं चुटकुला, मेरी कविता 5 जन। मेरी कविता नहीं चुटकुला, मेरी कविता। मैं दास आरोही को वैसे इस फोन पे कभी बात हुई, बच्चा माना, वो बताना कई बार परशुराम ने भी
लक्ष्मण को, प्रभु श्री राम को करा था, हम तो मानव मात्र है। तो बच्चे का फ़ोन आया, मैंने अभी होगा कोई, फिर बस बीच में संयोग बना, वागीश दिनकर जी की फेसबुक पे पोस्ट देखी, पता चला भाई क्या नाम, ये तो भाई अपने हमारे काव्य कुल का बच्चा है, आचार्य रामनाथ सुमन जी का पौत्र है। तो खैर आपने तेवर देख लिए होंगे, जो आचार्य रामनाथ सुमन जी के संस्कृत की कविताओं में तेवर होते थे और वागीश दिनकर जी की कविताओं के तेवर से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं ही। तो ये जो तीसरी पीढ़ी का बच्चा है, मैं पूरा आशान्वित हूँ, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है ये बच्चा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हरिओम पवार जी इतने शीर्ष पुरुष हैं, लेकिन ये भविष्य का बहुत बड़ा कवि है। जोरदार ताली के साथ हम उस बच्चे का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, बहुत अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप विशेष निदेशक हैं, डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर हैं सुरक्षा मामलों के। आप आर्म्ड फोर्स और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बारे में भी आप दक्षता रखते हैं, उच्च कोटि का आपका प्रशिक्षण है। और साथ ही साथ ये तो आपकी जो नित्य प्रति आपकी सेवा है, उच्च पदस्थ वो तो है, वो जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन साथ साथ एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आप उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, आप कवि मना भी हैं। ऐसे कवि मना मेरे साथी प्रोफेसर डॉक्टर विशाल देवराज सिंह जी आज हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा कविता का मंच है और अभी जिन जिन कवियों को हमने सुना तो मन आह्लादित है, प्रसन्न है। मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रवीण जी हैं, पांडे जी हैं। मैं आपके जितना बड़ा साहित्यकार तो हम बाबा तुलसी को कहते हैं, कालिदास जी को कहते हैं, हम उनके बस समझ लीजिए छोटे मोटे चेले चपाटे हैं जो कभी कभी कुछ गुनगुना लेते हैं। और ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि हम इस पावनी धरा पर हमने जन्म लिया, माँ भारती की रक्षा करते हुए, माँ भारती के लिए कार्य करते हुए जितनी प्रसन्नता हमें होती है, तो इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। बिल्कुल। और इससे बड़ा कोई वैलेंटाइन डे भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए हमारा कार्य ही उत्सव है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं यही हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। तो मैं कुछ पंक्तियां मैं कभी कभी बाकी कवियों की भी कुछ बीच बीच में सुना देता हूं, तो बुरा मत मानिए। नहीं, ठीक है। तो हम कभी शाम के संजोग में बैठे हुए थे और उस समय पे हमने सुना कि ये दर्द भरी लय में किसने माहिया गाया, ये दर्द भरी लय में पता नहीं किसने माहिया गाया, आंखें नहीं थी नम फिर भी दिल भर आया। और वीर रस की कविता जो सुनाई तो मैं वही सुनाऊंगा। स्वागत। मैं एक गीत सुनाऊंगा, पर उसके पहले एक 4 पंक्तियां जो हैं। स्वागत। मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, जानता हूं मैं बहुत कुछ महाभारत के सार को। मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, जानता हूं बहुत कुछ मैं महाभारत के सार को। और शतरानी है वो युद्ध की रणनीतियों को जानती है। मैं माँ भारती का वर्णन कर रहा हूं, यहाँ पर लिहाज कीजिएगा। शतरानी है वो युद्ध की रणनीतियों को जानती है, मातृभूमि के बैरियों को माँ भी बैरी जानती है। और अब मैं सुनाता हूं उन सारे दिव्य पुरुषों के नाम, मेरी एक छोटी सी गीत संकल्पना, सुनिएगा। अब पसंद आए तो जरूर बताइए। बिल्कुल। तो गीता में जितनी श्रद्धा है मेरी, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि
गीता में श्रद्धा जितनी देव की और प्यार तिरंगे से जितना, गीता में श्रद्धा जितनी देव की और प्यार तिरंगे से जितना, इसी रंग को मन में धारे फांसी चढ़ कोई बोला, देश धर्म पर मर मिटने को रंगो बसंत फिर खेला। वाह। आशा का स्वर्णिम रंग डालो, काले तन पर काल के है। तो इसके बाद उद्धृत करता हूं मैं अपनी कविता के मुख्य पंक्ति को कि ऐसे कई सारे नौजवानों को इस माँ भारती ने जन्म दिया, कई सारी वीरांगनाओं को जन्म दिया और इन ऋषि मुनियों की भूमि रही, बुद्ध की रही, कई राजाओं की रही और इन सबों ने मिलकर इस माँ भारती को अजय बनाया, विक्रमी बनाया। ये धरती जो है ऋषि मुनियों की है, उतनी ही वीरों की है, कवियों की भी है। तो इस सबके ऊपर में एक महापुरुष का अवतरण हमारे यहाँ पर हुआ और उन्होंने गीता की जितनी ही मूल्यवान किताब जो है वो हम सबको प्रेरणा स्रोत में दी, जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो मेरी जितना श्रद्धा गीता पर है उतनी ही मेरी श्रद्धा जो है इस भारत के संविधान पर है। तो जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ में वहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने जन्म लिया और उस कमेटी के मेंबर थे और जब ये भारतीय संविधान की रचना हुई तो इसके पहले बहुत कुछ प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी वो चल रही थी और बाबा साहब ने और इन लोगों ने मिलकर जब भारत का संविधान बनाया तो आज आप देखते हैं कि भारत की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन वो उस पद पर आसीन है जहाँ पर कोई भी मजहब या कोई भी रिलेशन, वो भारत की प्रथम नागरिक है। इस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, महामहिम कहते हैं और ये जो उनको मिला है ये भारतीय संविधान की देन है। तो मैं उसी संविधान के युग पुरुषों को और संविधान के निर्माताओं को मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं जी। खंडरों में खोए थे भाग, वाह, अरे वाह, क्या गला है प्रधानमंत्री जी का। खंडरों में खोए थे भाग हमारे, जल उठे दीप जीवन में मेरे, जल उठे दीप जीवन में मेरे, पल में दीद से राग तुम्हारे, खंडरों में खोए थे भाग। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या सबसे बड़ी बात है कि गेयता की दृष्टि से भी विशाल देव जी आपका मैं कायल हो गया। आपको और एक पंक्ति इसकी एक स्टांजा सुनाता हूँ। मंदिरों में भी ताले दिए थे, मंदिरों में भी ताले दिए थे, बोलती जुबां में छाले दिए थे, मंदिरों में भी ताले दिए थे, बोलती जुबां पे छाले दिए थे, ये जमी दे गई आज कुछ ऐसा। याद करिए 15 अगस्त का होगा। ये सुभाष दे गई कुछ ऐसा कि पल में मिट गए हैं सारे ये दाग सारे, खंडरों में खोए थे बाग हमारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खंडरों बहुत खोए थे बाग बहुत अच्छे, बहुत हमारे। जी धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से हमारे बीच में पधारे स्पेशल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विशाल देव राज सिंह जी। और मैं भी अचंभित रहा, मैं तो सोच रहा था कि भाई क्या नाम, आप सतमोला कवियों की चौपाल में हमें शुभेच्छा देंगे, लेकिन जो शुभेच्छा हमें आपकी मिली, ऐसी शुभेच्छा मिली कि आप जिस प्रकार दूध के अंदर पानी जल मिल जाता है, फिर उस जल को अलग करना और दूध को अलग करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आज विशाल देव जी आप इस कवियों की बिरादरी में इस प्रकार समाहित हो गए हैं कि अब आप निकल नहीं पाओगे। नहीं भैया बिल्कुल, और जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं अगले कवि और विशिष्ट अतिथि की ओर बढ़ रहा हूँ। वह होते हैं देश के प्रखर साहित्यकार और कवि, मेरे मित्र डॉक्टर
जेपी पांडे जी, डॉक्टर जेपी पांडे जी, आप निदेशक हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में। आप उच्च कोटि के साहित्यकार के साथ कवि भी हैं। हमने अनेक विदेश यात्राएं एक साथ की हैं, जिसमें से भी हाल में हम फिजी में एक साथ थे विश्व हिंदी सम्मेलन में, और वहाँ पर आपके कुछ पुस्तकों, 2-3 पुस्तकों का आपका लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन जी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह जी ने किया था। तो मैं इनके अंदर कवित्व को और इनके साहित्य को पहचान गया था, इसलिए मैंने इनसे आग्रह किया कि आप हमारे सतमोला कवियों चौपाल में आप पधारें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें काव्यात्मक रूप से। जहाँ जोरदार ताली के साथ स्वागत करें डॉक्टर जेपी पांडे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आरोही जी और देशराज जी ने शानदार कविताएं यहाँ सुनाई हम लोगों के बीच में। मैं दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुंदर रचनाओं से हम लोगों को अवरू कराया। और बात देशभक्ति की हो रही है तो उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ अपनी पहली कविता के रूप में। और हम इस देश के नागरिक हैं, महान देश हमारा भारतवर्ष, और इसलिए हम सुखपूर्वक शांतिपूर्वक अपने घरों में रह पाते हैं कि हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के जवान सीमाओं पर दिन रात हमारी रक्षा करते रहते हैं। तो ये मेरी कविता जो है, इसका शीर्षक है सियाचिन के शहीद। स्वागत। तो हम कुछ दिन पहले सियाचिन में हिमस्खलन से हमारे कुछ जवानों की शहादत हुई थी। उनमें एक जवान कैसा सोचता होगा उस समय पे, तो मेरी आपको मैं कविता बीच उसको में समर्पित है। कार्यक्रम के बीच में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो हिम संकलन में अपने जवान गए थे, उसमें से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील त्रिवेदी जी के दामाद अब जवानों को बचाने के चक्कर में वो भी बलिदानी हो गए थे। हाँ जी, उन्हीं को समर्पित ये है मेरी कविता, सियाचिन के शहीद। सियाचिन की हाड़ कपाती ठंड में सांसें वैसे भी धीरे ही चल रही थी। सियाचिन की हाड़ कपाती ठंड में सांसें वैसे भी धीरे ही चल रही थी। पैर उठाने को लगानी पड़ रही थी जीवन की सारी संचित शक्ति। पैर उठाने को लगानी पड़ रही थी जीवन की सारी संचित शक्ति, और जम रहा था धमनियों में बहने वाला लहू। और जम रहा था धमनियों में बहने वाला लहू। भारत माता के नारे लगाते हम आगे बढ़ रहे थे। भारत माता के नारे लगाते हम आगे बढ़ रहे थे। भारत तो बोल पाया था मैं जोर से। भारत तो बोल पाया था मैं जोर से। माँ और ता के बीच मेरी जबान अटक सी गई थी। माँ और ता के बीच मेरी जबान अटक सी गई थी, और माँ ही माँ में लंबा खिंचता चला गया था। माँ में लंबा खिंचता चला गया था, जैसे माँ ने समेट लिया था मुझे अपनी बाहों में। जैसे माँ ने समेट लिया था मुझे अपनी बाहों में, छिपाने को मुझे संपूर्ण संसार से। छिपाने को मुझे संपूर्ण संसार से, वात्सल्य की समस्त अनुभूतियों के साथ। वात्सल्य की समस्त अनुभूतियों के साथ। और मुझे दिखने लगा भारतवर्ष का मानचित्र। और मुझे दिखने लगा भारतवर्ष का मानचित्र। उसमें उभरती माँ भारती। उसमें उभरती माँ भारती, अस्पष्ट, विशाल और अप्रतिम। अस्पष्ट, विशाल और अप्रतिम मेरी अपनी माँ भी दिखी। मेरी अपनी माँ भी दिखी, निहारती मुझे अपलक। उसने मुझे कराहते देख लिया था। उसने मुझे कराहते देख लिया था। मुझे पकड़ने बढ़ाए थे हाथ अपने। मुझे पकड़ने बढ़ाए थे हाथ अपने। विदीर्ण हृदय करुण क्रंदन, वे विलीन होती सी दिखी माँ भारती में। वे विलीन होती सी दिखी माँ भारती में। मुस्कुराती मेरी अबोध बेटी। कल्पना करिए उस जवान को अंतिम समय में क्या दिख रहा है। मुस्कुराती मेरी अबोध बेटी, बढ़ी थी मेरी उंगलियां पकड़ने। मुस्कुराती मेरी अबोध बेटी, बढ़ी थी मेरी उंगलियां पकड़ने। अपनी गोल गोल आंखों को टुकुर टुकुर घुमाते, और विलुप्त हो गई उसी प्रतिमा में। दिखी मेरी पत्नी आशा के दीपक जलाए। दिखी मेरी पत्नी आशा के दीपक जलाए, मंगल जीवन की कामना में।
दिखी मेरी पत्नी आशा के दीपक जलाए, मंगल जीवन की कामना में बेबस लाचार किंत सजग। बेबस लाचार किंत सजग, करने अपना सर्वस्व न्यौछावर, करने अपना सर्वस्व न्यौछावर। बाबूजी भी दिखे, बाबूजी भी दिखे अपनी शिक्षाओं को साक्षात होते देखने। बाबूजी भी दिखे अपनी शिक्षाओं को साक्षात्कार होते देखने। गंभीर गर्वित किंतु नतमस्तक, गंभीर गर्वित किंतु नतमस्तक। यह कोई हिमस्खलन नहीं, यह कोई हिमस्खलन नहीं, स्वयं हिमराज द्वारा बनाई हिम समाधि थी। यह कोई हिमस्खलन नहीं, स्वयं हिमराज द्वारा बनाई हिम समाधि थी। अपने वीर सपूत के लिए उतर आया संपूर्ण संसार पलकों में, उतर आया संपूर्ण संसार पलकों में। सदियां पलों में सिमट गई, चारों ओर धुंधले उजले नम फाये छाने लगे। उतर आया संपूर्ण संसार पलकों में, सदियां पलों में सिमट गई, चारों ओर धुंधले उजले नम फाहे छाने लगे। और उड़ने लगा मैं, और उड़ने लगा मैं धवल विशाल हिमखंड में, और उड़ने लगा मैं विशाल धवल हिमखंड में। विलीन होने माँ भारती की गोद में, विलीन होने माँ भारती की गोद में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे डॉक्टर जेपी पांडे जी, शिक्षा मंत्रालय में आप निदेशक हैं। और इस गीत के बाद में वो जो कुशलता निकल के आती है, वह कुशलता एक बड़े अच्छे ही कौशल्य की ओर हमें संकेत दे रही है। और कौशल्य की बात हुई तो हमारे बीच में एक ऐसे अध्यापक जो न सिर्फ विद्यालय में शिक्षा से, बल्कि विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ में समाज को भी शिक्षित करने के उद्देश्य से शब्दों की कारीगरी किया करते हैं। और आज हमारे बीच में आजमगढ़ से पधारे हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे ही अध्यापक कौशल कुमार राय जी को, आप सबकी जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चूंकि मौसम बसंत का चल रहा है, इसलिए बसंत पर एक घनाक्षरी पहले आप लोग सुने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बसंत बहार आई, ऋतु रसदार आई, चहुदिशी खेतन में फूल रही सरसों। वाह वाह। मन में उमंग उठे, तन में तरंग उठे, मानो सर काम ने चलाया निज करसों। कोयल पपीहा सब प्रीति राग गान करें, मधु गीत भंवरा सुनावे निज परसों। वाह वाह वाह। अकंत बिनु सोहे ना बसंत सखी आज मोहे, कही गए मास दिन बीत गए बरसों। क्या बात, कही गए मास, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बरसों। बसंत पर ही एक घनाक्षरी और जी, नायिका वर्णन। जी जी। नैन कारे कारे कजरारे मतवारे मानो, भोर भय नभ बीच घटाकारी छाई है। मंद मुस्कान छवि रूप न बरन जाए, जैसे नील अंबर किरण फूटी छाई है। सांवली सलोनी छवि निरख निहाल होत, कमनीय कामिनी स्वरूप सकुचाई है। अकटहीन कुंदन, अलंकारों पर ध्यान देंगे, शब्दों पर। कटहीन कुंदन कपोल कर बीच राखी, मनहु मनोज ढिंग रति चली आई। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अब एक बहुत ही रसदार गीत बसंत पर ही। ओ सखियाए बसंत बहार, कोयलिया बोलन लगी, सखियाए बसंत बहार, कोयलिया बोलन लगी। अमवा की डारी पे कुहू कुहू बोले, अमवा की डारी पे कुहू कुहू बोले, पापी पपीहरा मदन रस घोले, पापी पपीहरा
मदन रस घोले सखी आए न कंत हमार, कोयलिया बोलन लगी सखी आए बसंत बहार, कोयलिया बोलन लगी। अगला छंद जी। अंग अंग महुआ गदराइल, अंग अंग महुआ गदराइल, अमवा के माथे पे मौर सुहाइल, चूए महुआ से रस की धार, कोयलिया बोलन लगी चूए महुआ से रस की धार, कोयलिया बोलन लगी। गेंदा गुलाब टेसू फूलन लागे, गेंदा गुलाब टेसू फूलन लागे, केसर की यारी भी गमकन लागे, नहीं आवेला जियरा संभार, हो नहीं आवेला जियरा संभार, कोयलिया बोलन लगी सखी आए बसंत बहार। दिन न चैन रात नींद न आवे, दिन न चैन रैन नींद न आवे, सब रस लखी सखी मदन सतावे, सब रस लखी सखी मदन सतावे, नहीं भावे बसंत बहार, कोयलिया बोलन लगी सखी आई बसंत बहार। और अंत में कौने सवत पर हमारी भारतीय नारी जी जी सब कुछ सह सकती है, लेकिन यह नहीं सह सकती कि उसका पति किसी और के साथ आनंद ले। उसको कह रही है कौने सवत पर सैया लोभाए, ना किए फोन ना मैसेज पठाए। अब के 50 साल पहले के रचनाकार लिखा करते थे कि ना ही अब तक कोई पाती पठाए, लेकिन हम तो आज के आधुनिक काल में जी रहे हैं। इसलिए नायिका कहती है कौने सवत पर सैया लोभाए, ना किए फोन ना मैसेज पठाए, कौशल सोहे ना कौनो सिंगार, हो कौशल सोहे ना कौनो सिंगार, कोयलिया बोलन लगी सखी आए बसंत बहार, कोयलिया बोलन लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों चौपाल में अभी सुन रहे थे आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों को मेरे साथ। और सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक लेने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आपका हमारा एपिसोड चल रहा होगा तो उस समय चुनाव सर पे खड़े होंगे, और चुनाव जहां भी हों ये लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों अथवा चाहे अपने देश के जितनी भी राजनेता हैं, चाहे वो उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे राजनीतिक दलों या विचार अलग हो सकते हैं वो सब, लेकिन अपने हैं। हमें अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को अपशब्द कहें, कोई बात कहें, किसी कोई नेता पसंद हो सकता है, कोई नेता पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी पसंद के अनुसार आप मतदान नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी शून्य रहेगी। लेकिन मतदान के में अपनी भागीदारी आप अपनी करना चाहते हैं तो करें। लेकिन एक मैं सुझाव जरूर देना चाहूँगा
कि आपने मतदान नहीं किया, ये भी एक चीज़ है, और आपने मतदान में नोटों का प्रयोग किया, वो भी एक चीज़ है। दोनों, आपने मतदान नहीं किया वो भी गलत, और आपने नोटों का प्रयोग किया वो भी गलत है। आपको सकारात्मक कोई, जिसको भी आप श्रेष्ठ समझते हैं उसको आप वोट दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी अपील है, हमारे चुनाव आयोग की भी अपील है, ईवीएम पे विश्वास रखें और बटन जरूर दबाएं, दबा के आएँ, किसी भी पार्टी को दबा के आएँ। वैसे तो आप जानते ही हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। आने वाले महापर्व पर हम मतदान जरूर करें। और सतमोला कवि चौपाल में ब्रेक के बाद मेरे साथ ही जुड़ेंगे, मेरे साथी प्रशांत अवस्थी के साथ, प्रबल प्रताप सिंह राणा जी के साथ। मिलते हैं एक छोटे कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। कमर्शियल ब्रेक के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। साथियों, आज हमें आमंत्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आइए सुनते हैं हम उनसे ही कि क्या वो कहना चाहते हैं। और उनका नाम है नरेंद्र भावसार जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दिसंबर 2019 से 2021 तक जी पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से भयभीत था जी। पूरा विश्व कोरोना से नफरत कर रहा था, और ऐसे में मुझे कोरोना से मोहब्बत हो गई। अरे क्या और ये काम मालवा का और खासकर मंदसौर का बंदा ही कर सकता बताएंगे था। बताएंगे। जब पूरा विश्व कोरोना से नफरत कर रहा था, तब मुझे कोरोना से मोहब्बत हुई। और आपने अब तक कोरोना से लाशें निकलती हुई देखी, परंतु अब कोरोना से आप हाथ से निकलते हुए देखेंगे। जी 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 जी, स्वागत है। यार हमें कोरोना से मोहब्बत हो गई है। हाँ। ये कैसी दिल लगी हो गई है, कोई कर न सका वो बात हो गई है। कोई कर न सका वो बात हो गई है। लॉकडाउन में ताक झांक हमारी बंद है। लॉकडाउन में ताक झांक हमारी बंद है, सुना है वो किसी और की हो गई है। क्या है बड़े दर्द है। क्या बात है। बिना घोड़ी बिना बाजे के बारात हो गई है। आप थोड़ा सा पीछे आइए, उस काल में क्या क्या हुआ जी। बिना घोड़ी बिना बाजे के बारात हो गई है, बिना हमारे गए सुना है कि ऑनलाइन मैयत हो गई है। बिना हमारे गए सुना है कि ऑनलाइन मैयत हो गई है। ये कैसी अनहोनी हो गई है, बिना नुक्ती पूड़ी के पगड़ी हो गई है। अरे यार दोस्त सब बिछड़ गए, प्रेम के किस्से पिछड़ गए, अब तो इंसानों को इंसानों से नफरत हो गई है। अरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या किया, पत्नी हमारी मायके चली गई। पत्नी जी ने मायके से फोन किया। दो दर्द है। पत्नी जी ने मायके से फोन किया, ये क्या गजब हो गया, अमिताभ जी को कोरोना हो गया। अरे हमारा तो रोना हो गया। मैंने कहा यहाँ तो महागजब हो गया, शर्मा जी को कोरोना हुआ, उनकी पत्नी को नहीं हुआ। वाह। शर्मा जी को कोरोना हुआ, उनकी पत्नी को नहीं हुआ, वो तो वर्मा जी की पत्नी को हुआ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वर्मा जी की पत्नी को कोरोना हुआ, वर्मा जी को नहीं हुआ। हाँ, वो तो शर्मा जी को हुआ। क्या बात है।
अरे ये कैसी दिल लगी हो गई है, न जाने कितनों की पोल खुल गई है। ये कैसी दिल लगी हो गई है, न जाने कितनों की पोल खुल गई है। कोई कर न सका वो बात हो गई है, यार हमें कोरोना से मोहब्बत हो गई है। चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं कि न राजू काम आएगा न खाजू काम आएगा। न राजू काम आएगा न खाजू काम आएगा। हो गया अगर कोरोना तो खाया पिया ही काम आएगा। तो अगर कोई बोले कि खाने का नहीं तो मानने का नहीं। वैसे भी कोई मान नहीं रहा है। अरे खाओगे नहीं तो इम्यूनिटी कहां से आएगी? और डॉक्टर गवाह है, लाखों फाइलें निपट गई कमजोर इम्यूनिटी के चलते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिसने खाया, हाँ, बोफोर्स घोटाले में नाम आया। हाँ, अरे खाया नहीं, भर भर के खाया, देश बेच बेच के खाया। वो 70 साल की उम्र में भी लीलावती हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के घर आया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और खाने दो और सबकी इम्यूनिटी बढ़ाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। भाई सीए साहब, हमने सुना था कि सीए साहब इधर का उधर, उधर का इधर करवाते हैं, तो आज देख भी लिया कि सीए साहब कैसे कैसे कहाँ से खाते हैं। कोरोना में कवि की नजर है। कोरोना को कवि ने किस बिल्कुल सही आपने कहा है कि इधर उधर से खाइए और अपना हिसाब बढ़ाइए। मैं समझ रहा हूँ आपके खाने की भावना। भगवान आपको दिन दूना रात चौगुना खिलाए और उसका प्रसाद सब में भी बांटा जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता के नाम पर कम से कम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को हम ना छोड़ें। आधुनिकता के नाम पर हम अपने श्रृंगारों को ना छोड़ें। यह हमारी अपनी संस्कृति है, क्योंकि जो भारत में है वो कहीं नहीं है। और भारत में क्या क्या है ये एक अध्यापक ही बता सकता है। तो एक ऐसे ही अध्यापक के पास में हम फिर चलना चाहते हैं, जिनका नाम है नंद किशोर राठौर जी, और वो पधारे हैं हमारे बीच में मंदसौर मध्य प्रदेश से। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम होली का है, रंगों का है, और रंगों में सब भीगना चाहते हैं जी, लेकिन प्रथम दृष्टि में या पहली बार में सब लोग जो है रंग के लिए मना करते हैं। तो मेरा एक गीत के माध्यम से सबसे निवेदन है कि कोई यदि मना भी करे फिर भी उसको रंग जरूर लगाएं। क्या बात। क्योंकि ये जो हमारा त्योहार है ये पूरे साल भर के बाद में आता है जी। तो इसलिए जो है इस गीत को सुने। मना को मान ले मत इनकार, तू तो रंग लगा दे यार। मना तो मान ले मत इनकार, तू तो रंग लगा दे यार। रंग लगा दे यार, मत रखना आज उधार। रंग लगा दे यार, मत रखना आज उधार। कर दे रंगों की बौछार, तू तो रंग लगा दे यार। कर दे रंगों की बौछार, तू तो रंग लगा दे यार। इसलिए बरस बीतता तब आता है होली का त्योहार। बरस बीतता तब आता है होली का त्योहार। रंग लगा दे सब अपनों को, मत कर आज विचार। रंग लगा दे सब अपनों को, मत कर आज विचार। अरे नाना करने वालों की, अरे नाना करने वालों की मत सुन कोई पुकार। नाना करने वालों की तू मत कोई सुने पुकार। मना को मान ले मत इनकार, तू तो रंग लगा दे यार। मना को मान ले मत इनकार, तू तो रंग लगा दे यार। और जो ना करते हैं वो भी रंग तो लगवाना चाहते हैं, दिखाते हैं। हाँ, उनको जो है रंग तो लगवाना है, लेकिन प्रथम दृष्टि में वो मना जरूर करेंगे। तो नाना करने वाले भी चाहे मोहे रंग डाले। नाना करने वाले भी चाहे मोहे रंग डाले। मेरी ना को नाना समझे बरजोरी कर डाले। अरे मेरी ना को नाना समझे बरजोरी कर डाले। अरे अपनेपन का रंग चढ़ा दे। अरे अपनेपन का रंग चढ़ा दे मुझ पर अब की बार। अपनेपन का रंग चढ़ा दे मुझ पर अपनी बार।
मना को मान ले मत इनकार, तू तो रंग लगा दे यार। मना को मान ले मत इनकार, तू तो रंग लगा दे यार। रंग लगा दे यार, रंग लगा दे यार, मत करना आज विचार, कर दे रंगों की बौछार। तू तो रंग लगा दे यार, तू तो रंग लगा दे यार, तू तो रंग लगा दे यार। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो अभी मंदसौर से ही दोबारा मंदसौर चलते हैं और हमारे बीच में एक और ऐसे कवि जो सब हिसाब किताब रखने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जो कि रिटायर्ड एडीसी है और उनका नाम है कृष्ण कुमार दुबे जी। आइए जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतमोला टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज भगवान श्री राम पर जी एक गीत सुनाना चाहता हूँ, आप लोग सुनिए। कि बरस 500 बाद फिरे हैं, बरस 500 बाद फिरे हैं, निज मंदिर में राम हो साधो, सजा अयोध्या धाम हो साधो, सजा अयोध्या धाम। तो जन्मभूमि को मुक्त कराने की हमने थी ठानी, जन्मभूमि को मुक्त कराने की हमने थी ठानी। कितने पुरखों ने जीवन की दी अपने कुर्बानी, कितने पुरखों ने जीवन की दी अपने कुर्बानी। धर्म न्याय के पथ से आया, धर्म न्याय के पथ से आया, सफल भला परिणाम हो साधो, सजा अयोध्या धाम हो साधो, सजा अयोध्या धाम। और बन सुने जी कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा देख भक्त हर्षाए, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा देख भक्त हर्षाए। अब पुलकित होकर देवों ने भी नभ से पुष्प गिराए, पुलकित होकर देवों ने भी नभ से पुष्प गिराए। विह्वल हो छवि निरखिय लौकिक, क्या बात है, विह्वल हो छवि निरखिय लौकिक, अश्रु बहे अभिराम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सजायोध्या धाम हो भैया, सजायोध्या धाम। और बन सुने जी कि भारी भीड़ जुटे भक्तों की करने निश दिन दर्शन, भारी भीड़ जुटे भक्तों की करने निश दिन दर्शन। सबके मन अभिलाष यही है, देखो रघुकुल नंदन, सबके मन अभिलाष यही है, देखो रघुकुल नंदन जी। दरस किए बिनु तन मन को अब, दरस किए बिन तन मन को अब, चैन कहाँ आराम हो भैया, सजा अयोध्या धाम हो साधो, सजा अयोध्या धाम। जब अयोध्या की बात हो और सरयू मैया की बात न हो तो ये कैसे हो सकता है जी। कि धन्य धन्य है सरयू मैया, धन्य धवल जल पावन, धन्य धन्य है
सरयू मैया धन धवल जल पावन, रोग दोष दुख कलुष न सावन, रोग दोष दुख कलुष न सावन, शुचि निर्मल अघ धावन। हाथों के स्पर्श मात्र से हो, हाथों के स्पर्श मात्र से मन हो जाता निष्काम हो। साधो सजा अयोध्या धाम, हो भैया सजा अयोध्या धाम। और अंतिम देखें जी, स्वागत कि जन जन के आराध्य राम हैं, सकल जगत के स्वामी। जन जन के आराध्य राम हैं, सकल जगत के स्वामी। सबके मन के भाव सहज ही जाने अंतर्यामी, सबके मन के भाव सहज ही जाने अंतर्यामी। अब मिथ्या है संसार समूचा, मिथ्या है संसार समूचा, सत्य राम का नाम। साधो सजा अयोध्या धाम, हो भैया सजा अयोध्या धाम। बरस 500 बाद फिरे हैं निज मंदिर मेरा, हो भैया सजा अयोध्या धाम। हो साधो सजा अयोध्या धाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने रचना पढ़ी, और जिस तरह से आप अपने शब्दों को सुर प्रदान कर रहे थे, जो उतार चढ़ाव हम देख पा रहे थे उस पूरे गीत में, वह इस बात की ओर इंगित कर रहा था कि जितना आपने शब्द सज्जा पर काम किया है, आपने उस कलकत्ता के उस मीठेपन को भी, आपने उस कलकत्ता के उस गायकी को भी इस अपने गीत में समाहित किया हुआ है। बहुत ही भाव विभोर तरीके से हमने आपके इस गीत को सुना। मैं ऐसी एक अगली कवित्री को बुलाना चाहता हूँ कि वो भी बताएंगी। वो इसलिए बताएंगी कि वो है तो हाउस वाइफ, लेकिन उनके पति भी जो है वो सीए है। तो अभी हमने एक सीए के मुख से उनके विचार सुने कैसे खाना और खिलाना है। अब हम किसी एक सीए की पत्नी के मुख से विचार सुनते हैं कि आगे कैसे कविता को बढ़ाना है। तो आइए आमंत्रित करते हैं विनीता गोयल रूह जी को हांसी से कि वो आए और अपने काव्य पाठ से श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी। प्रवीण आर्या जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने जी। मुझे मौका दिया। और सतमोला चौपाल को नमन करती हूँ, सरस्वती माँ को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। जी। रंगों की बरसात हुई है होली पर, रंगों की बरसात हुई है होली पर, आज ही उनसे बात हुई है होली पर। वाह 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 वाह। रंगों की बरसात हुई है होली पर, आज ही उनसे बात हुई है होली पर। दिल तो मेरा जीत गए हैं वो मुझसे, दिल तो मेरा जीत गए हैं वो मुझसे, लेकिन मेरी मात हुई है होली पर। हाय 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 हाय। दिल तो मेरा जीत गए हैं वो मुझसे, लेकिन मेरी मात हुई है होली पर। 4 पंक्तियां मैंने कोरोना काल में लिखी थी, जब हमारे होली पर्व पर निशाना बनाया गया था और कहा गया था कि रंगों से ना खेला जाए, तब मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी थी। फूलों के महके रंगों से होली आज मनाएंगे, फूलों के महके रंगों से होली आज मनाएंगे। एक रंग में रंग के नफरत की दीवार गिराएंगे। चाहे कितना जोर लगा लो देश नहीं बटने देंगे, चाहे कितना जोर लगा लो
देश नहीं बटने देंगे, डूब के होली के रंगों में, डूब के होली के रंगों में मिलकर धूम मचाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। डूब के होली के रंगों में मिलकर धूम मचाएंगे, मिलकर धूम मचाएंगे। 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करती हूँ जी। गीत ऐसा सुनाओ मुझे आज तुम, गीत ऐसा सुनाओ मुझे आज तुम, जिक्र जिसमें फकत एक हमारा ही हो। वाह, गीत बहुत सुंदर। ऐसा सुनाओ मुझे आज तुम, जिक्र जिसमें फकत एक हमारा ही हो। हमने समझा दिया दिल को अपने यही, हमने समझा दिया दिल को अपने यही, ये जरूरी नहीं वो तुम्हारा ही हो। बहुत सुंदर। हमने समझा दिया दिल को अपने यही, ये जरूरी नहीं वो तुम्हारा ही हो। गीत ऐसा सुनाओ मुझे आज तुम। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करती हूँ जी जी जी। दूर जाने की बस एक वजह दीजिए, दूर जाने की बस एक वजह दीजिए, दिल दुखाने की बस एक वजह दीजिए, दूर जाने की बस एक वजह दीजिए, दिल दुखाने की बस एक वजह दीजिए। किस लिए मुस्कुराएं बताओ जरा, किस लिए मुस्कुराएं बताओ जरा, मुस्कुराने की बस एक वजह दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए मुस्कुराएं बताओ जरा, मुस्कुराने की बस एक वजह दीजिए। 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करती हूँ, फिर अपनी वाणी पे विराम करती हूँ। कोई किस्सा मोहब्बत का कहीं जब गुनगुनाता है, कोई किस्सा मोहब्बत का कहीं जब गुनगुनाता है, मोहब्बत का मुझे अपना ज़माना याद आता है, मोहब्बत का मुझे अपना ज़माना याद आता है। खता क्या हो गई मुझसे बताओ एक दफा जाना, कि जिससे इश्क हो उसको कोई इतना रुलाता है। अरे रे क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। इश्क हो उसको कोई इतना रुलाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपना मुक्तकों का संसार प्रस्तुत किया। आपने बताया कि हाँ, छोटे 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 छोटे, तो बिल्कुल सही बताया आपने कि भारत भी कई ऐसे तमाम छोटे छोटे राज्यों का समूह है, कई तमाम ऐसे धर्म के तमाम लोग रहते हैं, जैसे आपके मुक्तक कई सारे थे। और इसी देश के एक ऐसे प्रांत राजस्थान से पधारे हुए और राजस्थान के सीकर से पधारे हुए मैं एक ऐसे अगले शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जज्बातों को शायराना अंदाज में जब संकलित किया तो उन्होंने रक्स ए जज्बात यानी जज्बातों का नृत्य उन्होंने इस शायराना अंदाज में प्रस्तुत किया है। आइए जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं उन्हें। जी, स्वागत है निसार साहब। खासकर जज्बातों का, मोहब्बतों का शायर हूँ मैं जी, तो आप 1-2 अशार सुनिए। जी जी। शायद यही है मोहब्बत का मुकम्मल हो जाना, आहा, मेरी आंख का आंसू तुम्हारी आंख में आना, तेरी आंख से आना। वाह, बहुत सुंदर।
एक शेर और है जी, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो मोहब्बत को इतना जाना है। हाँ हाँ, हमने तो मोहब्बत को इतना जाना है, कागज की कश्ती और दरिया पार जाना। वाह भैया, बहुत सुंदर। अब एक दबक भी जाती है बीच में। जी जी, ये देखिए जैसे नसीब की बात है। जी जी जी, कोई मुकम्मल हो जाता है, कोई नामुकम्मल रहता सही है। सही। एक थोड़ा सा एक शेर थोड़ा हटके है। मैंने चूमा था कभी, मैंने चूमा था कभी तेरे लबो रुखसार को, आज तक मेरे होठों की लज्जत नहीं गई। क्या बात है। मैंने चूमा था कभी तेरे लबो रुखसार को, आज तक मेरे होठों की लज्जत नहीं गई। आईना देख, आईना देख, आज भी सुर्ख है तेरा चेहरा, तेरे चेहरे से मेरे बोसे की रंगत नहीं गई। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक कैसा था वो, कैसा था वो मेरी पेशानी पे गजल कह गया। कैसा था वो, शुरुआत बहुत सुंदर। मेरी पेशानी पे गजल कह गया, वो एक दरिया की रवानी पे गजल कह गया। क्या बात है। वो एक दरिया की रवानी पे गजल कह गया। गजब का हुनर रखता था वो पागल, गजब का हुनर रखता था वो पागल, बहते हुए पानी पे गजल कह गया। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। लब ही खुले न आंखों ने कुछ बयां किया, लब ही खुले न आंखों ने कुछ बयां किया, मगर वो मेरी बेजुबानी पे गजल कह गया। ओ हो, क्या बात है। हुई थी उससे मुलाकात, हुई थी उससे मुलाकात ख्वाबों में कभी, हुई थी उससे मुलाकात ख्वाबों में कभी, उस मुलाकात की निशानी पे गजल। क्या बात है। मैं ही नहीं समझा, मैं ही नहीं समझा निसार उसके अशारों को, वो अपनी प्रेम कहानी पे गजल। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक छोटा सा गीत। हाँ, छोटा सा गीत, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ हाँ, इन लोगों की जवानी याद दिलाता हूँ, मैं अपनी जवानी भी थोड़ा याद कर लेता हूँ। हाँ, वो अपने बहाने दूसरे बिल माफ फाड़िए, आप अपने ही सुनाइए। क्योंकि अभी हाँ, आपका दौर रहा होगा, हम तो उसी दौर से गुजर रहे हैं। एक सांवली सी लड़की, हाँ, सुनिएगा। हाँ हाँ, एक सांवली सी लड़की जानी पहचानी थी, एक सांवली सी लड़की जानी पहचानी थी जी, मैं उसका दीवाना था, वो आपकी दीवानी थी। मैं उसका दीवाना था जी, वो मेरी दीवानी थी, बड़ी कमसिन वो बड़ी नादां थी, बड़ी कमसिन वो बड़ी नादां थी, नाजुक वो नाज से भी ज्यादा थी, थोड़ी सी भोली थोड़ी सी अभिमानी थी, मैं उसका दीवाना था वो मेरी दीवानी थी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब थोड़ी देखिए, मैं थोड़ा रेगिस्तान का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, तो मेरे माहौल को थोड़ा सा इस गीत में मैंने डालने की कोशिश की है। इन रेतीले धोरों में मेरे गांव के छोरों में, इन रेतीले धोरों में मेरे गांव के छोरों में, वो मोरनी जंगल की मैं राजा मोरों में, वो मोरनी जंगल की मैं राजा मोरों में, दास्तां हमारी लोगों को याद जुबानी थी, मैं उसका दीवाना था वो मेरी दीवानी थी। बहुत सुंदर। अंतिम हाँ, सुनाइए सुनाइए। जोश जवानी में जी, दरिया की रवानी में, जोश जवानी में दरिया की रवानी में, हम आग लगा बैठे बहते हुए पानी में। वाह भैया, इरादे ठीक नहीं है। इरादे नेक नहीं है। जी जी, जोश जवानी में दरिया की रवानी में, हम आग लगा बैठे बहते हुए पानी में, ये जो अफसाना है
कभी प्रेम कहानी थी, मैं उसका दीवाना था, वो मेरी दीवानी थी। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़े ही मन से आपने अपने प्रेम प्रसंगों को सुनाया, ये भी बताया कि कोई था और वो अभी तक भूला नहीं है, आप भी नहीं दोबारा कहीं जो है वो हाथ पांव मुंह धुले हैं। बहुत ही मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं ऐसे अपने डॉक्टर मित्र डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी का, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, और आज मैंने उनको विशिष्ट एक दर्शक के नाते विशिष्ट अतिथि क्रम में उनको बुलाया है, क्योंकि एक कवि दूसरे कवि की बात समझता है और वाह भी बड़ी अच्छी कर देता है, तालियां भी पीट देता है। लेकिन मैं एक आकलन करना चाहता था कि एक ऐसे क्लिष्ट क्षेत्र के और समाज के क्षेत्र के प्रतिनिधि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी को बुलाया जाए कि आपने कविताएं सुन रहे हैं, अभी आप और सुनेंगे, तो आपको आज की इन कविताओं से, आपका जो प्रोफेशन है मेडिकल का है, लोक जन सेवा का एक उचित माध्यम है, आप अनेक ज़रूरतमंदों को जिनके पास पैसों का अभाव होता है, आप उनका इलाज ऑपरेशन फ्री करते हैं। तो मैं ऐसे अपने परम मित्र डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी से मैं दो विषय पे मैं उनसे जानकारी और चाहूँगा। एक तो आपका आज की हमारे टीवी शो की कविताएं आपको कैसी लगी, और दूसरा आप किस प्रकार एक मानव मन को चिकित्सा क्षेत्र में टटोलते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी। नमस्कार, मैं प्रवीण जी का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका दिया, और इन बड़े बड़े कवियों के बीच में बैठकर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। ये मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं भी कभी कविता को एप्रिशिएट कर पाऊँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज यहाँ पर आके मैं बहुत ही खुश हूँ, और मेरा दिल जो है वो आपके लिए वाहवाही से भरपूर है। धन्यवाद। डॉक्टर दिवेश जी, एक चीज़ मैं क्योंकि मतलब बड़ा क्योंकि एक तो होता है कि दो चीज़ बड़े बोलते हैं, इसको अपवाद मतलब इसको मजाक में मत लीजिएगा कि भाई अस्पताल के और कोर्ट के चक्कर कभी ना लगवाए भगवान, और अभी हुआ ऐसा। और कई बार मतलब हम तो सरस्वती पुत्र हैं पता नहीं क्या मतलब सरस्वती पुत्र है, सरस्वती पुत्र की जबान तो सफ़ेद होनी चाहिए, हमारी काली हो गई। मैं अभी आपकी जीवन संगनी एक मीटिंग मिली, मैंने कहा भाई तुमने बताया नहीं पतिदेव डॉक्टर हैं, कहते हैं हाँ वो आर्थो के। मैंने अच्छा फिर तो कभी हड्डी वड्डी टूट गई तो काम आएगा मामला। और जवान इतनी ऐसी थी, अगले दिन ही श्रीमती जी की टांग टूट गई। श्रीमती जी की टांग टूट गई। तो अब आप बताओ कि जो एक कवि होता है ना, मैंने आज तक प्रवीण आर्य के साथ कभी उपनाम नहीं लगाया। मैंने इसलिए नहीं लगाया प्रवीण आर्य के साथ उपनाम कि कोई कवि जैसे कि प्रवीण आर्य, पुरोधा, प्रवीण अटल, क्योंकि लगाओ ना तो वैसे जो अपने परिचित भी लोग होते हैं ना, वो उससे 4 कदम और पीछे हट जाते हैं, कहते हैं अरे यार इसने आया ये कम से कम 2-4 सुना के जाएगा। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि यार मुझे जबरदस्ती ऐसा बिठा दिया गया? बहुत आनंद आया सम्मिलित होकर यहाँ पर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को।
और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। तो आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा सतमोला कवियों की चौपाल का? जरूर अपनी राय स्क्रॉल पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर 9711182183 पर हमें ज़रूर भेजें। आपकी एक एक राय, एक एक आपका सुझाव हमारे लिए बड़ा अमूल्य हमारी निधि बन जाता है। उससे हम अपने कार्यक्रम में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन करते हैं। दूसरी बात, आप अनेक वर्षों से हमारा कार्यक्रम निरंतर देख रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में 20 वर्ष से चल रहा ये काव्य अनुष्ठान है। सतमोला कवियों की चौपाल में कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई बीच में अनेक कोई द्वार नहीं है, केवल एक ही द्वार है। केवल आप व्हाट्सएप पे आप हमें संदेश भेजें कि हम आप जुड़ना चाहते हैं। हम प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिए सदस्य बनाते हैं, 5 वर्ष के लिए सदस्य बनाते हैं। वो बात अलग है कि अनेक हजारों लोग 5 वर्ष के बाद पुनः फिर 5 वर्ष के सदस्य बनते हैं। 5 वर्षों में आप 10 बार काव्य पाठ कर सकते हैं। हमारे टीवी शो पे 7-8 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपके 6 महीने पूरे होंगे तो आपको खुद मुझसे बात करनी होगी। आपको मुझे संदेश भेजना होगा व्हाट्सएप पर कि मुझे 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, फिर हम आपके बुलाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ये केवल मात्र टीवी शो नहीं है, ये एक कविता काव्य रूप में हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, अपना विचारों का संप्रेषण करते हैं। साथ ही साथ आपकी कविताओं के शोधन का भी काम यहाँ पर वरिष्ठ कवियों के द्वारा किया जाता है। हम आपको चलते हुए काव्य पाठ में नहीं टोकते हैं, बाद में आपको समझाया जाता है, गूगल मीट पर समझाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे प्रस्तुति हो सकती थी, ये शब्द ये यहाँ मात्रात्मक दोष होता है। ये एक तरह से काव्यशाला भी है, ठीक है। काव्यशाला यानी पाठशाला। आप हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि हमने कविता सुन करके, चाहे वो रंजीत मेहता जी की कविता सुनी हो, चाहे वो दास आरोही आनंद की कविता सुनी हो, चाहे अंशु छोकर की कविता सुनी हो, आपकी इन लोगों की कविताएं सुन करके आपके अंदर भी एक कवि जन्म लेता है। हम उस कवि जो जन्म लेता है, नामांकुर जिसको बोलते हैं, उसको हम उस पर पत्थर नहीं रखते, उसको हम उभरने का अवसर देते हैं। जरूर नहीं एकदम पानी डाल दिया जाए, खाद डाल दी जाए, उसको उचित रोशनी प्रकाश की व्यवस्था हो, थोड़ा सा जल भी मिले, वो काम मात्र सतमोला कवियों की चौपाल करती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको हम पे विश्वास बनता है तो स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे मानद निदेशक इतने हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका हमारा परस्पर ये रिश्ता बना रहे सतमोला कवियों की चौपाल में। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।